मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा मोके बोलले तय मोके सीन तय मोके चुनले तय मोके जानले तय मोके जानले तय मोके बोलले तय मोके सीन तय मोके चुनले तय मोके जानले तय मोके जानले प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा नम योग से योग रे ज्ञान वाले आयो कर गदर से आयो कर याचरा यापन दुलार प्रेम से तय मोके कर ले प्यार तय मोके प्यार नम योग से आयो कर कोक से जान माले आयो कर गदर से आयो कर याचरा में अपन दुलार प्रेम से तोय मोके कर ले प्यार तोय मोके प्यार प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा नम योग से जन्म पहले से या बकर गोर में तोय मोके बाड़ तोय मोके पढ़ाले तोय मोके पोसले तोय मोके पोसले नम योग से मोर जन्म पहले से अब कर गोर में तोय मोके पढ़ाले तोय मोके पढ़ाले तोय मोके पोसले तोय मोके पोसले प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तय प्रभु मोर भला चरवा जन्म योग से सब कर
दुलार प्रेम से तोय मोके करले प्यार तोय मोके प्यार प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा जन्म युग से मोर जन्म पहले से या बकर को रमी तोय मोके बाड़ तोय मोके पढ़ाले तोय मोके पोसले तोय मोके पोसले जन्म युग से मोर जन्म पहले से या बकर को रमी तोय मोके बाड़ले तोय मोके पढ़ाले तोय मोके पोसले तोय मोके पोसले प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा जन्म युग से सुकर माझे से तोय मोके हाकल तोय मोके भेजले तोर दया माया लागे तोय करले पवित्र तोय करले पवित्र मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गणेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा आज के मिसा का मतलब है कि सिस्टर सलोमी खाखा एवं सिस्टर जोसेफिन खाखा के 25 वर्षीय धर्म संघीय जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके भावी जीवन के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन पर निरंतर अपनी कृपा बरसाता रहे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि वे ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके। इसके लिए पवित्र मिसा बलिदान खाखा परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। भाई जेबियर खाखा को पिता ईश्वर ने नई जिंदगी दी है, उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आज हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखे। साथ ही साथ बहुत से भाई बहनों ने उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयत्न एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मदद किए हैं। पिता ईश्वर उन सबों को अपने आशीष एवं कृपा से भर दे। इस मतलब के लिए खाखा परिवार की ओर से पवित्र मिस्सा। सिस्टर सलोमी खाखा और सिस्टर जोसेफिन खाखा के ईश्वरीय जीवन में 25 वर्षों तक पिता ईश्वर ने कुशल रखा और आगे भी पिता ईश्वर सिस्टर सलोमी खाखा और सिस्टर जोसेफिन खाखा को कुशल रखे और समाज सेवा अच्छी तरह कर सके और खाखा परिवार के सभी बच्चों की पढ़ाई में पिता ईश्वर की आशीष और कृपा मिले और पढ़कर वे अपने मंजिल तक पहुंच सके। पवित्र मिस्सा सुनील खाखा की ओर से। खाखा परिवार में जितने भी मृत सदस्य हैं किसी कारण से स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच पाए हैं, तो पिता ईश्वर उनके गुनाहों को माफ करे और उनको क्षमा प्रदान करे तथा अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। पवित्र मिस्सा खाखा परिवार की ओर से। अगुस्टिन लकड़ा जो आर्मी में ट्रेनिंग में सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अभी किसी भी क्षेत्र में जब वे काम के लिए जाते हैं पिता ईश्वर उनको सुरक्षित रखे।
उनको सुस्वस्थ रखे, साथ ही हर प्रकार के दुख संकटों से बचाए रखे। सतीश लकड़ा की ओर से पवित्र मिस्सा। अति मान्यवर बिशप सबको बैठ स्वामी जी जाएंगे। थियोडोर मस्करेंस SFX डाल्टनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, रेवरेंड फादर अजीत कुमार खेस, प्रोविंशियल रांची जेसुइट सोसाइटी, रेवरेंड सिस्टर लिली पल्लीपुरत, SCJM रांची धर्म प्रदेश की प्रथम सलाहकारिणी, सिस्टर रश्मि किरकेट्टा, नोविस मिस्ट्रेस, अति माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप, माननीय विधायक भूषण बाड़ा, माननीय विधायक नवन विक्सल कोंगाड़ी, कोलेबिरा विधानसभा, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें, नानेसेरा पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं धर्म बहनें, अन्य सम्मानित अतिथिगण, दूर दराज एवं निकट से आए सभी मेहमानगण, यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं, भाई बहनें एवं प्यारे बच्चों, सबों को जय यीशु। मैं जेवियर खाखा, मेरी दीदी सिस्टर सलोमी एवं सिस्टर जोसेफिन के रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ एवं जुबली के इस सुंदर दिन में परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि 25 वर्ष पहले उन्होंने हमारी एक नहीं दोनों दीदियों को अपनी दाखबारी में काम करने के लिए चुना, अपनी छत्र छाया में रखा और आज का यह शुभ दिन देखने को दिया है। 25 वर्ष का लंबा सफ़र आसान नहीं था, परंतु पिता ईश्वर की कृपा से ये सफ़र तय हो पाया है। हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि आप सभी हमारी दीदी सिस्टर सलोमी एवं दीदी सिस्टर जोसेफिन की रजत जयंती के उपलक्ष्य में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं पुनः आप सबों का इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर पूरे परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागतम एवं जय यीशु कहता हूँ। जय यीशु, हार्दिक स्वागतम, धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों और बहनों, और विशेष करके सिस्टर सलोमी और सिस्टर जोसेफिन, कौन बड़ी है पता नहीं, ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु अपनी आशीष भेजता है, भरपूर भेजता है, और इस परिवार में डबल भेजा है। 2 बेटियों को प्रभु को समर्पित करना, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करना, ये प्रभु की ही कृपा होती है। और हम यहाँ इकट्ठे हैं मेरे पुरोहित भाइयों के साथ,
आप लोगों के कांग्रेगेशन के सिस्टरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आयो बाबा के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ आप लोगों को एक लंबी खुशहाल जिंदगी धर्म संघ में प्रभु ने देने के लिए प्रार्थना करते। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा
हम प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे ये दो बहनों को, सब सिस्टर सलोमी और सिस्टर जोसफिन पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पृष्ठ कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। इस्राएल के उद्धार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे पूर्वजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर में कहूँगा, उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो, और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। उन सबको जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
गलतियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु का प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौर करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और प्रकार का गौर नहीं करूँगा। यह मैं गौर करता जो वह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा जो जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी अधारणा बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूँगा। इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे धूसे मार रहे, और घमंड ना करूँगा। मैं 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि वह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता से मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिसे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौर करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 8 तक। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है
छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता, तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, और तुम मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके सिस्टर सलोमी और सिस्टर जोसेफिन, देखा है कि सिस्टर जोसेफिन को धूप में लगाए है, माँ को वहां से उठा के पीछे हटाई है। जैसे मैं बोल चुका हूँ 25 साल प्रभु की सेवा करना प्रभु की ही एक वरदान होता है। हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर सलोमी और सिस्टर जोसेफिन अलग अलग धर्म संघों में, अलग अलग जगहों में 25 साल तक प्रभु की सेवा करते रहे। जैसे बार बार बोला जाता है, जैसा कि पहले भी सुना था, मिसा शुरू होने के पहले भी सुना ब्रदर से, कि आसान नहीं हुआ। कहीं भी जिंदगी आसान नहीं होती है। पारिवारिक जिंदगी भी आसान नहीं होती है, धर्म संघी जिंदगी भी आसान नहीं होती है। मैं बोलता हूं पुरोहिताई जिंदगी भी आसान नहीं होती है। लेकिन पहले पाठ में प्रभु जो बोलता है, एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। जिसको प्रभु चुनता है, उसकी प्रभु रक्षा करता है। समुद्र भी पार करो, कोई संकट में आ जाए, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। और ये ही आप दोनों ने अपनी जिंदगी में देखते गए होंगे। कभी कभी हम धर्म संघ में होते हैं, मैं भी धर्म संघी हूं, अभी बिशप बना हूं। हमारे पुरोहित भी है, डायसिस में होते हैं, धर्म प्रांत में होते हैं। सिस्टर लोग अपने धर्म संघ में होते हैं। कभी कभी घर की चिंता आता है, क्योंकि जो बाहर होते हैं उनको ज्यादा चिंता होती है। कभी कभी परेशानी होती है, तब सिर्फ ये याद रखते हम आगे जाते हैं जो संत पौलुस दूसरे पत्र में हमें बताता है कोरिन्थियों को। मुझे उसने आरोहित किया, निकाल दिया, और निकालते निकालते हमें मजबूत बनाया कि कहीं भी जाए हम प्रभु की सेवा करते रहें। और सुसमाचार में आप लोगों की आगे की रास्ते की चाबी प्रभु यीशु देता है। मुझ में रहना, मेरे संपर्क में रहना। जो मुझसे बाहर जाता है वो डाली काटा जाता है, बाहर फेंकते हैं, मर जाती है। जो प्रभु में रहती है
वो ही फल देता है। और जब आप लोगों का भाई जेवियर इतना बीमार था, तब मैंने आप लोगों के परिवार का विश्वास देखा, जिस विश्वास के साथ प्रार्थना करते करते उसको प्रभु के साथ उसको जिंदगी में वापस छीन ले आए। वही विश्वास हमारा सबों का हर एक छोटे मोटे चीज में होना चाहिए। जिसका प्रभु प्यार करता है उसका प्रभु रक्षा करता है, हम सुने हैं। और यही विश्वास के साथ हमें दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु की सेवा करते रहें, जितना काम करते रहें उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और आगे भी प्रभु उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। परिवार के लिए, इस गांव के लोगों के लिए, क्योंकि एक बुलाहट गांव से आती है पुरोहित बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए, तो ये गांव के विश्वास का भी फल है, न सिर्फ परिवार का, पूरे गांव का, जो साहस देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इस गांव के लिए, ये परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और निस्सा बलिदान चढ़ाते हम सबों के लिए यही कृपा, यही सहायता मांगते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते रहें। आज महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हम सलोमी, जोसेफिन, सभी परिवारों के लिए हम दोनों सिस्टर अपना वृद्ध धारण दोहराएंगे। हे परम पावन त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं सिस्टर मेरी सलोमी खाखा सुसमाचार के अनुसार अपने मठवासी समुदाय में प्रार्थनामय जीवन तथा कलीसिया की सेवा के लिए आदरणीय एफएसएम सिस्टरों एवं यहाँ उपस्थित कलीसिया के सामने क्रिस्ता अनुकरण हेतु आजीवन निर्धनता, ब्रह्मचर्य एवं आज्ञा पालन का व्रत धारण करती हूँ, जो कि संत फ्रांसिस के तृतीय संन्यास संघ तथा फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ सेंट मैरी ऑफ द एंजल्स के संविधान के अनुसार है। मैं सिस्टर जोसेफिन खाखा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी धर्म संघ के संविधान तथा नियम के अनुसार जीवन भर के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये दोनों बहनों के लिए जो धर्म संगी बने हैं और धर्म संगी का वृद्ध धारण दोहराया है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए और हम सबों के लिए, कलीसिया के लिए हम अभी हमारे विश्वासियों का निवेदन चढ़ाएंगे। संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों, विशेषकर थियोडोर मस्करेनस एवं सभी पुरोहितों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों को सभी कृपाओं के दाता प्रभु ईश्वर की कृपा एवं अनुकंपा, प्रज्ञा एवं सामर्थ्य निरंतर प्राप्त हो। प्रभु सबों को उत्तम मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ प्रदान करे, आध्यात्मिक बल और सहारा दे, जिसे वे कलीसिया प्रेम और एकता के सूत्र में बंधे रहकर चुनौतियों भरे इस संसार में प्रभु के प्रेम और सानिध्य का अनुभव करते हुए कलीसिया का सफल नेतृत्व कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
धर्म बहनों, सिस्टर सलोमी एवं सिस्टर जोसेफिन खाखा के विगत 25 वर्षों के सेवा, समर्पण, प्रार्थना, सहयोग एवं उदारता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर उनके धर्म संघीय जीवन में भरपूर आशीष एवं कृपा देते रहे। उन्हें विभिन्न प्रकार की दुख तकलीफों को सहन करने की शक्ति एवं बल मिले, जिससे इस बदलती परिवेश में भी वे दोनों धर्म बहनें ईश्वर के विश्वास में मजबूत बने रहकर ईश्वर एवं लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज के युग ख्रिस्तीय बलिदान में सिस्टर सलोमी एवं सिस्टर जोसेफिन के परिवार वालों, विशेषकर उनके माता पिता और भाई जेवियर खाखा को पिता ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। साथ ही साथ परिवार के सभी जनों एवं रिश्तेदारों को पिता ईश्वर अपना भरपूर आशीष एवं कृपा दे, ताकि वे सभी अपने कर्तव्य कार्यों को अच्छी तरह कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 उपस्थित रहते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। पिता ईश्वर आपके वचन पर विश्वास करते हुए इस समारोही मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके नानेसेरापल्ली के सभी पुरोहितों, भाई बहनों, उपस्थित सभी माता पिता एवं भाई बहनों की इच्छाओं और मनोभावनाओं को पिता ईश्वर पूरा करें। विभिन्न प्रकार के दुख विपत्ति एवं दुर्घटनाओं से बचाए रखें, जिससे कि वे सभी अपने विश्वास में मजबूत बने रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे सभी युवा भाई बहन ईश्वर से मिले सभी शक्ति, प्रतिभा एवं क्षमता को पहचान सके और ईश्वरीय विश्वास में मजबूत रहते हुए कलीसिया के सही विकास में अपना योगदान देते हुए कलीसिया की सेवा के लिए आगे आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर, तू अपने सेविकाओं सलोमी और जोसेफिन को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा देता और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। इन्होंने अपने सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहनों सलोमी और जोसफिन का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी दृष्टि ये आज पूर्ण कर रहे हैं। कृपा पूर्वक हमारी इस बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगायुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्त्री के लिए विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माचार्य विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों के सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पैदा दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सिस्टर सलोमी और जोसेफिन ने बहुत बार अपने धर्म संघ में परिवार में पिता हमारे प्रार्थना किया है। गाना नहीं गाएंगे, इनके साथ उत्साह के साथ आज जब 25 साल मनाते हैं, प्रभु ने कभी रोटी कम नहीं कर दी है, क्षमा कम नहीं कर दी है। यह याद करते हुए यही प्रार्थना करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
परम आदरणीय अति मान्यवर बिशप थियोडोर मस्करेनस SFX डाल्टनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, हमारे धर्म समाज से आई सिस्टर रश्मि एवं अन्य धर्म बहनें, FSMA से की सिस्टर धर्म बहनें, माननीय विधायक श्री भूषण बड़ा एवं अन्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी पुरोहित भाइयों एवं अन्य सम्मानित दूर दराज एवं निकट से आए सभी अतिथिगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनें एवं प्रिय बच्चों, किसी ने सच ही कहा है कि कृतज्ञता हृदय के उद्गार होते हैं और इसी उद्गार को व्यक्त करने के लिए आज मैं आप सबों के समक्ष खड़ी हूँ। हम दोनों बहनें आज अत्यंत खुश हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। प्रभु ने अपनी दाखबारी में कार्य करने के लिए हम दोनों बहनों को चुना और 25 वर्षों तक हमें अपना भरपूर आशीष एवं कृपा दानों से भर दिया, अपने संरक्षण में रखा, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं रुकावटों से लड़ने का साहस एवं बल प्रदान कर आध्यात्मिक जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया। तब हमें आज का यह सुंदर दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज भाई जेवियर के नए जीवन के लिए पिता ईश्वर को एवं ईश्वर से मिले सभी कृपादानों के लिए उन्हें सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज हम पूरे परिवार के साथ दोनों बहनें आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हैं क्योंकि आप सभी हमारी खुशी में शामिल हुए एवं विशेषकर मुसीबत के समय भी आप प्रत्येक जन का साथ एवं सहारा मिला है। विशेष करके भाई जेवियर की गंभीर बीमारी के समय आप सबों का अपनत्व, सहयोग, दिलासा एवं प्रार्थना के लिए हम पूरे परिवार वाले सदा आप सबों के आभारी बने रहेंगे। आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर बिशप थियोडोर मस्करेनस SFX को दिल की गहराई से पूरे परिवार वाले धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी, आपने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किए। आपकी उदारता, आपका प्रेम, सहृदयता, निस्वार्थ सेवा, दिलासा एवं सहयोग मेरे परिवार के लिए सदा स्मरणीय रहेगा। स्वामी जी, आपका दिल गरीबों एवं दीन दुखियों के लिए बहुत बड़ा है। आपकी दया, सहानुभूति एवं करुणा प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। मेरे परिवार के बुरे वक्त में आप हमारे साथ थे। आपके सहयोग, अपनत्व, सहृदयता एवं उदारता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी, आपकी उपस्थिति से हमारा घर, प्रांगण एवं पूरा गांव पवित्र, धन्य एवं आशीषित हो गया है। हम आपको सारे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं रेवरेंड सिस्टर रश्मि एवं रांची प्रोविंस के सभी धर्म बहनों के प्रति ऋणी हूँ
यदि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। जब से मैंने धर्म समाज में प्रवेश की उस समय से लेकर अभी तक आपने हमें माँ के समान मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा साथ दिया। मेरे जीवन के हर मोड़ में आप मेरे साथ रहीं। आपका प्यार, सहयोग, अपनत्व, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं आपके प्रति हृदय से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी एसीजेम की धर्म बहनों को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपका साथ एवं सहयोग से हमारा प्रतिदिन का जीवन सरल हो जाता है। हम आपकी उपस्थिति एवं प्यार के लिए पूरे परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देती हैं। एफएसएमए की प्रोविंशियल जो यहाँ नहीं है एवं सभी धर्म बहनों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपना प्यार, सहयोग एवं सहानुभूति द्वारा हमारा परिवार को साथ दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही एफएसएमए की धर्म बहनें जो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। पिता ईश्वर आप सबों को अपना आशीर्वाद देता रहे। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों को, विभिन्न धर्म समाज से आए सभी धर्म बहनों को आपके प्यार, सहयोग एवं प्रार्थनाओं के लिए हम दोनों बहनें अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हैं। आप सबों ने अपना सारा काम छोड़कर एवं कड़ी धूप को धूप ना समझकर हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। आप सबों की उपस्थिति से हम आशीषित हो गए हैं। अब्बा पिता आप सबों को भरपूर आशीष दे। आज मैं विशेष करके हमारे 3 विधायकों को जो यहाँ नहीं हैं, शायद मेरे ख्याल से लगता है सर भूषण बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने हमारे दुख के समय में हमारा बहुत साथ दिया, हमारे साथ रहे। मैं उन तीनों विधायकों को विशेष करके सर राजेश कच्छप को जो खिजरी ब्लॉक विधानसभा के विधायक हैं, साथ ही नमन बिक्सल कोंगाड़ी जो कोलेबिरा के विधायक हैं, वे हमारे दुख के समय विशेष करके जब भाई गंभीर बीमारी से त्रासित थे उस समय उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए साथ दिया, वो मेरे साथ रहे। आज मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके परिवारों को भरपूर आशीष देते रहे। आज मैं विशेष करके और एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगी जो श्री महेंद्र कुमार, उस समय जो सिमडेगा के विधायक थे। हमें गरीब बीमारी योजना के तहत हमें कुछ मदद चाहिए था और उन्होंने अपना भाई की तरह घर आके सारा पेपर तैयार करने के लिए और 20 लाख रुपया जो भाई की इलाज के लिए चाहिए था, उन्होंने हमारे साथ रहा, हमारा साथ दिया। मैं उनके लिए विशेष रूप से इस मंच से उन्हें अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। पिता ईश्वर उन्हें भी भरपूर आशीष दे, क्योंकि शायद उनकी मिसेस आई हुई हैं। आज मैं विशेष करके हमारे कुछ भाई जो इस तकलीफ के समय, इस दुख के समय हमारे साथ रहे, विशेष करके उन भाइयों का नाम लेना चाहूँगी जो यहाँ कोई लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। श्री जसबीर खुराना
एवं परिवार, श्री रतन तिर्की एवं परिवार, श्री शैलेश कुमार एवं परिवार, श्री मोहन सिंह एवं परिवार, श्री संजय मिश्र एवं परिवार एवं मंजू दीदी एवं उनके परिवार, इन्होंने अपनी उदारता एवं सहयोग से हमें अपना भरपूर सहयोग दिए हैं। पिता ईश्वर उन सबों को अपना भरपूर आशीष एवं कृपा बरसाते रहे। आज विशेष करके मैं हमारे भाई फादर आसिफ, फादर वॉल्टर एवं अन्य फादर को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनकी मदद एवं निस्वार्थ सेवा एवं प्रेम के लिए अपना कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस दिन को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फादर, हम आपके कृतज्ञ हैं। गायक दल के सभी भाई बहनों को, विशेष करके हमारे भाई विजय तिर्की एवं गायक दल को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि गायक दल ननेसेरा से ही नहीं पूरा रांची तक मिले हुए हैं। समय नहीं रहने पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय चुरा करके न गाना अभ्यास किए, रात तक लोग अपना समय दिए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबों ने आज के मिसा बलिदान को भक्तिमय बनाया है। आप सबों को पिता ईश्वर आशीष एवं कृपा प्रदान करें। टेंट और साउंड की व्यवस्था करने वाले सभी भाइयों को, विशेष करके भाई दिलीप को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई हैं। साथ ही साथ इसके बाद भोजन की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सूरज की गर्मी और आग की गर्मी दोनों को सहन करते हुए बड़े प्यार एवं धैर्य के साथ हमारे लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। परिवार एक संस्था है कि जहाँ की हमें पहला शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनी। आयो अबा भाई बहन एक परिवार के संगठन बनाई। आज हमें दियो बहन मिल के इस सुंदर अवसर में ईश्वर के धन्यवाद दे खोजिला और हमें अपने आप के धन्य कहिला का लगिन कि हमें दियो बहन ओहे परिवार के हिस्सा है कि हमार जीवन में माँ बाप के महत्वपूर्ण भूमिका रहेला और उमनक बदौलत हमें दुयो बहन मनहिया खड़ा हो पाई रही। हमार आयो अब्बा बहुत ही कष्ट उठाए के दिन रात मेहनत कठिन परिश्रम करके बहुत मुश्किल से पोस लें, बढ़ा लें, पढ़ा लें, लिखा लें और सही रास्ता दिखा लें। आयो अब्बा के मेहनत कठिन परिश्रम लगिन सगरो दिल से धन्यवाद दें। हमार आयो अब्बा एक बड़का रोपल गाछ लेके नहाए जे बड़े धीरज के साथ टिकल रहें और टिकल नहाए खन ले। उमन सोब बेरा जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में और सोब मौसम में मजबूत खड़ा रहना और कोनो बेरा हार नी मानेना। आयो आबा के प्रार्थना में जीवन उमनक उदार दिल कठिन परिश्रम और उमन कर बेस गोइट हमरे छुआ पुता मन लगिन नमूना है कहीं। माए बाप के सुंदर जीवन लगिन सगरो दिल से धन्यवाद देवथी। हमार दुईठू काका मन है जे मन हमार मार्गदर्शन कर लें, विशेष करके गाब्रियल चाचा और अंजलूस चाचा। इमन हमके रास्ता दिखा लें, हमके मदद कर लें। हमें दियो मन के सगरो दिल से धन्यवाद दें।
गांव के सब आयो आबा दादा दादी भाई बहन संगी साथी मन के धन्यवाद देखो जो ना, क्योंकि छोटे बेरा से हमें सब कर अंगना दूरा में खेलते कूदते रौरे कर दुलार पाली। तो हर बिनती प्रार्थना और हर प्रकार कर सहायता लगिन सब मन के, विशेष करके मैना बेड़ा केर नाना नानी मामा मामी दादा भौजी रौरे सब मन के दिल के गहराई से धन्यवाद देला, क्योंकि हमें दियो बहिन नाना नानी के घर में रह कर हमें अपन प्रारंभिक शिक्षा हमें ख़त्म कर ली, और विशेष करके मामा मामी के संरक्षण में रह कर अपन हुआ बढ़िया चीज़ सीख ली। तोहरे सब मन के खुशी से भरल सगरो दिल से धन्यवाद देविला। पुनः आप सबों को आपके प्यार सहयोग उपस्थिति के लिए सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। विशेष करके उन सभी भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो आप सबों के प्यार के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, और विशेष करके इस धूप में, इस गर्मी में आप यहाँ आए, हमारे खुशी में शामिल हुए, आपको हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष एवं कृपा देता रहे। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस बार सोचा था कि आराम से बैठ के प्रोग्राम में भाग लूँगा, लेकिन बिशपों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। रात को मैं कोलेबिरा रुका था, 4 बजे मेरे सेक्रेटरी ने मेरे दर खटखटाया और बोला कि हमारे डाल्टनगंज के एक फादर का रात को निधन हो गए हैं। कल हमारी गोटगांव पैरिश की जुबली है, इसलिए कल उसका दफन नहीं कर सकते। आज 4 बजे रखा है, तो मैं नहीं रुक सकता हूँ। मिसा के तुरंत बाद फेलिसिटेशन सिस्टर, और कभी नानी से आ जाऊँगा। अच्छा लगा गाँव, और कभी आऊँगा, लेकिन आज कोई फेलिसिटेशन नहीं करना, क्योंकि नहीं 5.5 घंटे लगते सिस्टर। अभी निकल जाऊँगा तो 5 बजे पहुँचूँगा, तो नथिंग। क्षमा कीजिए कि अच्छा नहीं लगता जाने का, लेकिन मृत्यु भी किसी का इंतज़ार नहीं करती है ना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें रजत जयंती सिस्टर जोसेफिन और सलोमिका की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये बहनों इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। ये चारों बच्चों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगता है 4 बिशप बनेंगे, कोई कार्डिनल भी बनेगा। सिस्टर प्लीज कम अप इन फ्रंट। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आप लोगों का मन और हृदय सुदृढ़ करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठापूर्वक पूरी करती रहे। आमीन। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। आमीन। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाए जो क्रिस्त के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको जो यहाँ इस पवित्र धर्म विधि में उपस्थित है आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Amen.